एवरीवन, दिस इज चांदनी दिनानी वेलकमिंग यू टू मैग्नेट ब्रेन्स। और आज हम सॉल्व करने वाले हैं एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द गिवन पोएम एनिमल्स। यानी हमारे चैप्टर द 100 ड्रेसेस पार्ट 2 में आपको एक पोएम एनिमल्स गिवन है विच इज रिटन बाय द पोएट वॉल्ट विटमैन। क्यों पता होना चाहिए भाई पोएट का नाम? बिकॉज यू कैन गेट अ क्वेश्चन कि भाई पोएट कौन है स्टैंजा का, राइट? या फिर पोएम का नाम क्या है, राइट? तो आपको हमेशा पोएम का नाम, पोएट का नाम डेफिनेटली क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट चीज जो आपको पता होना चाहिए वो क्या है भाई? पोएम में मेंशन हर एक वर्ड का मतलब, यानी कि वो कैप बेस्ड क्वेश्चंस के लिए तो देखो आपको हमेशा तैयार होना चाहिए, हर एक वर्ड पे क्वेश्चन ढूंढने की कोशिश करो। नाउ इन दिस पोएम ज्यादा ज्यादा स्टैंजाज नहीं है, बहुत छोटी सी पोएम है, बट डेफिनेटली इस पोएम में बहुत सारे न्यू वर्ड्स आपको देखने को मिले हैं, जिसे हमने बहुत अच्छे से इन ब्रीफ डिस्कस कर लिया है इन द वीडियो जहां हमने एनिमल पोएम पूरी लाइन बाय लाइन देखी थी। क्लियर? तो अब कुछ क्वेश्चंस जो हैं आपको अगर प्रिपेयर करने हैं इस पोएम से, तो सबसे पहले तो आपको पोएट और पोएम का नाम डेफिनेटली पता होना चाहिए कि आप स्टैंजा देख के समझ जाओ कि भाई ये किस पोएम से या किस पोएट के थ्रू लिखी हुई पोएम है। क्लियर? नेक्स्ट आपको पता होना चाहिए कि हर एक जो लाइन है उसमें अगर कोई फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन मेंशन है, यानी कि आई, वी, यू, मी, दे, ये सब कुछ मेंशन है, तो आपको पता होना चाहिए कि वो हर एक जो भी पर्सन है वो किसको इंडिकेट कर रहा है। क्लियर? क्योंकि देखो ये जो पोएम है आपको पता है कि भैया कंपैरिजन हो रहा है एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स के बीच में, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि कहाँ पोएट अपनी बात कर रहे हैं, कहाँ ह्यूमन बींग्स की बात कर रहे हैं, कहाँ पे एनिमल्स को इंडिकेट कर रहे हैं। तो यू शुड बी अवेयर, जैसे ही देखो लाइन पढ़ रहे हो, अगर आपको लगता है कि कुछ ऐसी क्वालिटी की बात हुई है जो कि हम बोल रहे हैं कि ये क्वालिटी इनमें नहीं होती है, तो हमें पता है कि ये सारी बातें हम एनिमल्स की कर रहे हैं, राइट? कि अगर कुछ नेगेटिव बात नहीं है तो वो एनिमल ही होंगे, क्योंकि पोएट ने यहाँ पर एनिमल्स को बोल सकते हैं फार बेटर बताया है एज कम्पेयर टू ह्यूमन बींग। तो अगर कोई नेगेटिव क्वालिटी है, ट्रेट है जो कि बताया गया है कि इनमें नहीं है, इसका मतलब वो एनिमल्स हैं। कुछ पॉजिटिव क्वालिटी बताई है जो इनमें है, तो वो भी एनिमल्स हैं। क्लियर? और ऑन द कॉन्ट्ररी इसका ऑपोजिट है कि कोई नेगेटिव क्वालिटी इनमें प्रेजेंट है तो वो ह्यूमन बींग्स हैं, या कोई पॉजिटिव क्वालिटी इनमें लैकिंग है तो दैट इज ऑल्सो ह्यूमन बींग। क्लियर? जहां पे भी फर्स्ट पर्सन की बात होगी वहां पर पोएट खुद की बात कर रहे हैं। क्लियर? इसके अलावा इन जो भी स्टैंजाज हैं उनमें डायरेक्ट क्वेश्चंस पॉसिबल हैं और हर एक वर्ड पे वो कैप क्वेश्चन बेस्ड आ सकता है। क्लियर? ऑल राइट, चलिए देखते हैं द वेरी फर्स्ट स्टैंजा जो हमको गिवन है। वी विल राइट नाउ ट्राई टू क्रिएट क्वेश्चंस, जितने क्वेश्चंस हम बना सकते हैं। तो फर्स्ट वी विल अंडरस्टैंड द स्टैंजा क्विकली एंड देन वील मूव टू द क्वेश्चंस। आपको क्या करना है? आपको पहले क्वेश्चंस पढ़ने हैं और फिर एक्सट्रैक्ट देखना है। क्लियर? ऑल राइट, चलिए पहला जो स्टैंजा है इसमें कहा गया है, आई थिंक आई कुड टर्न एंड लिव विद एनिमल्स, दे आर सो प्लेस्ड एंड सेल्फ कंटेन्ड, आई स्टैंड एंड लुक एट देम लॉन्ग एंड लॉन्ग। देखो अब यहाँ पे कौन कौन सी बातें आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहली चीज यहाँ पर देखो, अगर आपसे पूछा जा सकता है कि आई कौन है यहाँ पर, तो मैंने क्या बोला था, इस पोएम में फर्स्ट पर्सन कौन है? पोएट। तो आपको यहाँ का पता होना चाहिए कि ये पोएट है, या फिर आपको पता होना चाहिए ये वॉल्ट विटमैन की बात हो रही है। क्लियर? तो पहली चीज तो ये। फिर पूछ सकते हैं यहाँ पर टर्न का मतलब क्या है, कि पोएट ऐसा इमेजिन करते हैं, विश करते हैं सॉरी, कि काश मैं चेंज हो सकता, या फिर मैं ह्यूमन बीइंग वर्ल्ड में नहीं एनिमल वर्ल्ड में रह सकता। क्लियर? नेक्स्ट आपसे पूछ सकते हैं कि प्लेसेड और सेल्फ कॉन्टेंट क्या है भाई? तो प्लेसेड का मतलब क्या होता है? बहुत काम, कंपोज्ड, पीसफुल रहना। सेल्फ कॉन्टेंट यानी सेटिस्फाइड रहना विद वट एवर यू हैव। और ये क्या है? पॉजिटिव क्वालिटीज हैं। तो यहाँ पर पूछा है दे आर, तो दे कौन होगा? अब ये पॉजिटिव क्वालिटीज हैं तो किस में होंगी? एनिमल्स में। तो ये क्या है? एनिमल्स है। क्लियर? तो चार क्वेश्चंस तो यही बन गए। सबसे पहले व्हाट डज आई रेफर टू, सेकेंडली व्हाट डज पोएट मीन्स बाय सेइंग आई कुड टर्न, ठीक है। थर्ड थिंग आपसे पूछ सकते हैं व्हाट डज दे रेफर टू, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन आपसे क्या पूछ सकते हैं कि प्लेसेड का मतलब, सिनोनिम, एंटोनिम, एंड ऑल्सो द फिफ्थ क्वेश्चन की सेल्फ कंटेंट, यानी सेल्फ कंटेंट चलो बहुत इजी सा वर्ड है कि इस पे भी सिनोनिम एंटोनिम पूछ सकते हैं। सैटिस्फाइड, डिससैटिस्फाइड। क्लियर? तो एक सिनोनिम हो गया, एक एंटोनिम हो गया। क्लियर? तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस फॉर्म करने की कोशिश करनी है, ताकि आपको हर एक लाइन, हर एक वर्ड पे अपने खुद के क्वेश्चंस हो आपके पास, तो आपको ऐसा लगे कि भाई पेपर ही मैंने सेट किया है। क्लियर? ऑल राइट, चलिए नेक्स्ट लाइन है, आई स्टैंड एंड लुक एट देम लॉन्ग एंड लॉन्ग। अब बात किसकी हो रही है? आई क्या है? फर्स्ट पर्सन। तो अगेन दिस इज रेफरिंग टू व्हाट द पोएट वॉल्ट विटमैन। फिर बोला जा रहा है स्टैंड एंड लुक एट देम लॉन्ग एंड लॉन्ग। तो पूछ सकते हैं यहाँ पर व्हाट डज लॉन्ग एंड लॉन्ग मीन्स। तो पहला लॉन्ग जो है ये तो टाइम बता रहा है कि बहुत देर तक। दूसरा लॉन्ग जो है ना, ये लॉन्गिंग को दर्शा रहा है, यानी एक स्ट्रॉन्ग डिजायर, वांट,
कि वो जो है ना देख रहे हैं उनको बहुत टाइम तक, और फिर वो लॉन्ग यानी कि वो इस चीज़ को डिज़ायर करते हैं, वांट है उनकी कि काश मैं उनके वर्ल्ड में रह पाता। तो यहाँ पे दोनों लॉन्ग की अलग अलग मीनिंग है। क्लियर? तो यही कुछ क्वेश्चंस हैं। चलिए अब कुछ सैम्पल क्वेश्चंस इस स्टैंजा पे बेस्ड डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है हु इज द पोएट ऑफ द पोएम। तो पता है भाई ये पोएम एनिमल्स है, किसने लिखी है? वॉल्ट विटमैन ने। अब देखो अभी तो डायरेक्टली पता है कि एनिमल्स की पोएम के बारे में पढ़ रहे हैं, तो पोएट को याद रखना डिफिकल्ट नहीं है, बट इतनी सारी पोएम्स हैं, फर्स्ट बुक ही नहीं है, अभी तो सेकंड बुक भी पढ़नी है अपन को। दोनों बुक्स के पोएट्स, ऑथर्स, ये सारे नाम आपको जंबल अप करके दे देंगे ना, तो कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो सकते हो। तो मेक श्योर जब पढ़ रहे हो चैप्टर को, जब पढ़ रहे हो पोएम को, तो इतने अच्छे से इनकी प्रैक्टिस कर लो कि बार बार पोएट का नाम आपके दिमाग में आए, आपको पिक्चर दिखने लगे। जो भी पिक्चर्स हम देखते हैं यहाँ पर पोएट है ऑथर्स की, वो आपके दिमाग में दिख जाए, अच्छा हाँ ये पोएम इनने लिखी थी। क्लियर? तो इसीलिए हम हर एक पोएट, हर एक ऑथर का थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन डिस्कस कर लेते हैं, ताकि आपको याद रहे कि किसने ये पोएम या चैप्टर जो है वो लिखा है। क्लियर? तो यहाँ पर हमें पता है भाई ये पोएम एनिमल्स है, तो डेफिनेटली बहुत इजी क्वेश्चन है कि वॉल्ट विटमैन कौन है भाई इसके पोएट। कौन सा ऑप्शन है भाई? ऑप्शन नंबर सी, जो बोलता है कि वॉल्ट विटमैन इज द पोएट। बाकी भी देखोगे ना, देखो सारे ही जो है पोएट्स, इनकी आपको कोई ना कोई पोएम गिवन है आपके सिलेबस में, तो कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो सकते हो इन द एग्जाम। तो मेक श्योर कि आपको हर एक पोएट, हर एक ऑथर बहुत क्लियरली डिफाइंड हो आपके ब्रेन में। क्लियर? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर थर्ड, वॉल्ट विटमैन। डन? ऑल राइट, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। What does the poet wishes for? पोएट की विश क्या है? तो हमें पता है, उन्होंने पहली लाइन में बोला है आई विश आई कुड टर्न और लिव विथ एनिमल्स। क्लियर? पहला, इफ ही कुड बी बॉर्न एज एनिमल अगेन। भाई कहीं नहीं बताया है कि पोएट को पहले ही पता था कि ही वॉज बॉर्न एज एन एनिमल बिफोर, तो उनको फिर से वही जन्म चाहिए, तो कहीं बात नहीं हुई है। तो दिस इज व्हाट अ रॉन्ग ऑप्शन। इफ ही कुड लिव विद द एनिमल्स, क्या उनकी ये विश है कि काश मैं एनिमल्स के साथ रह पाता? डेफिनेटली ये वो विश कर रहे हैं। नेक्स्ट, इफ ही कुड लर्न फ्रॉम द एनिमल्स, ऐसा कुछ वो विश नहीं कर रहे, बल्कि वो तो देख पा रहे हैं, खुद ही वो सीख रहे हैं, इसलिए तो उन्होंने सारे पॉइंट्स हमें मेंशन किए हैं। If he could bring animals to his home, definitely not. This is also not the wish of poet. Wish क्या है पोएट की? कि काश वो एनिमल्स के साथ जाकर रह पाते। क्लियर? ऑल राइट, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज what qualities of animals are told by the poet। देखो अगर ये पूछते हैं कि what qualities of animals are told in the complete poem, तो फिर अलग बात है। यहाँ सिर्फ इस स्टैंजा के ऊपर ये क्वेश्चन है कि कौन सी क्वालिटीज की बात हुई है, तो हमें पता है सिर्फ दो ही क्वालिटीज को डिस्कस किया गया है। एक है प्लेसिड यानी काम, पीसफुल रहना, दूसरा है सेल्फ कंटेंट यानी कि सेटिस्फाइड रहना विथ व्हाटएवर यू हैव। तो दीज आर दी ओनली टू क्वालिटीज जो इस स्टैंजा में हमको बताई गई है। क्लियर? पहला है कंपोज्ड। कंपोज्ड का मतलब क्या है? काम, कंपोज, तो डेफिनेटली ये तो प्लेसिड को इंडिकेट कर रहा है। फिर दिया है डिससैटिस्फाइड, तो ये ऑपोजिट हो गया, तो दिस इज व्हाट द रॉन्ग ऑप्शन। फिर है एक्साइटेबल एंड सेल्फ कंटेंट। देखो सेल्फ कंटेंट तो सही है, एक्साइटेबल क्या है? ये सिनोनिम है ऑफ प्लेसिड। काम, कंपोज, शांत रहना, और एक्साइटेबल यानी बहुत ज्यादा ओवर करना, तो ये जो है वो एंटोनिम हो गया ऑफ द वर्ड प्लेसिड। नेक्स्ट, टेम्परामेंटल एंड अनफुलफिल्ड, दोनों ही बातें क्या है? नेगेटिव है। टेम्परामेंटल यानी हर चीज में गुस्सा आ जाना, एक टेम्परामेंट होना, रिएक्ट करना ओवर, वो भी नेगेटिव बात हो गई। और अनफुलफिल्ड यानी डिससैटिस्फाइड रहना, सेटिस्फाइड ना होना, तो ये भी नेगेटिव है, तो ये भी रॉन्ग ऑप्शन। यानी फाइनल जो हमारा ऑप्शन बचा भाई वही आंसर होगा, ट्रैंक्विल एंड सैटिस्फाइड। यानी प्लेसिड मतलब क्या? शांत, सीरीन, जो काम रहना, उसे हम ट्रैंक्विल भी बोलते हैं। क्लियर? नेक्स्ट है सैटिस्फाइड। तो आपको देखो एक ही क्वेश्चन के इतने ऑप्शंस जो हैं, आपको क्या पता चल गए? कुछ वर्ड्स पता चल गए। जैसे आपको पता चल गया कि प्लेसिड को हम कंपोज्ड भी कह सकते हैं, हम ट्रैंक्विल भी कह सकते हैं। क्लियर? और इनका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? एक्साइटेबल एंड टेम्परामेंटल। सिमिलरली सेल्फ कॉन्टेंट को हम क्या बोल सकते हैं? सैटिस्फाइड, और सेल्फ कॉन्टेंट खुद ही दिया हुआ है, और इसका उल्टा क्या हो जाएगा? डिससैटिस्फाइड और अनफुलफिल्ड। क्लियर? तो इस तरीके से आपको क्या मिल गए? बहुत सारे वर्ड्स मिल गए। तो यू शुड बी एबल टू नोट डाउन दीज वर्ड्स, ताकि आपको क्लियर रहे कि किस वर्ड का क्या सिनोनिम या एंटोनिम है। क्लियर? ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द सक्सेसिव यानी एक के बाद एक यूज ऑफ द वर्ड लॉन्ग ट्वाइस एंड ब्रिंग आउट इट्स सिग्निफिकेंस। क्या दिया हुआ है कि ये बताओ भाई कि ये जो दो वर्ड्स हैं लॉन्ग, उनको एक साथ क्यों यूज किया है सक्सेसिवली यानी एक के बाद एक, तो इनका सिग्निफिकेंस बताना है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए यहाँ पर कि भाई दोनों लॉन्ग का मीनिंग क्या है, अलग है। पहला लॉन्ग बताता है कि टाइम पीरियड, बहुत देर तक। दूसरा लॉन्ग क्या बताता है? लॉन्गिंग, वांट। क्लियर? इट इंडिकेट्स द टाइम ड्यूरेशन, यस। It indicates the desire of the poet,
यस, यानी दोनों ही ऑप्शंस क्या हैं, करेक्ट हैं, यानी बोथ 1 and 2 इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द क्वेश्चन। क्लियर? तो आपको ये अगर शॉर्ट आंसर के टाइप में भी आता है, लॉन्ग आंसर में भी आता है, तो आपको ये पॉइंट पता होना चाहिए कि लॉन्ग एंड लॉन्ग का मतलब क्या है। पहला लॉन्ग इज फॉर टाइम पीरियड, दूसरा लॉन्ग इज फॉर द डिजायर ऑफ द पोएट, द लॉन्गिंग। क्लियर? ऑल राइट, चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्टैंजा। दे डू नॉट sweat and whine about their condition. They do not lie awake in the dark and weep for their sins. They do not make me sick discussing their duty to God. Not one is dissatisfied, not one is demented with the mania of owning things. बहुत सारी लाइन्स हैं, बहुत सारे वर्ड्स हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस की पॉसिबिलिटी है। देखो कैसे। सबसे पहले तो वही चीज़ दे कौन है भाई, क्या लिखा है, दे डू नॉट स्वेट एंड वाइन। स्वेट एंड वाइन का मतलब क्या होता है भाई, रोना, हर एक चीज के बारे में कंप्लेन करना। तो वो चीज क्या है, नेगेटिव है। लिखा है दे डू नॉट हैव, यानी कि कुछ पॉजिटिव बात हो रही है। तो डेफिनेटली ये दे जो है वो अगेन एनिमल्स हैं, ह्यूमन बींग्स नहीं है। क्लियर? फिर आपसे पूछ सकते हैं वाइन के बारे में, वो क्या क्वेश्चन, यानी रोना, कंप्लेन करना, क्राई ओवर थिंग्स। क्लियर? दे डू नॉट लाई अवेक इन द डार्क एंड वीप फॉर देयर सिंस। पूछ सकते हैं कि हु लाई अवेक, कौन रात भर जागते हैं भाई, ह्यूमन बींग्स। हु डू नॉट लाई अवेक इन द डार्क, एनिमल्स। फिर पूछ सकते हैं व्हाई डू ह्यूमन बींग्स लाई अवे इन द डार्क, टू क्राई ओवर देयर सिंस। सिंस का मतलब क्या होता है, जो भी रॉन्ग डूइंग, जो भी पाप किए हैं वो। तो आपको यहाँ पे तो कितने क्वेश्चन मिल गए, एक तो दे क्या है, एनिमल्स। दूसरा वाइन के ऊपर आपको क्वेश्चन आ सकता है, वो कैप बेस्ड, यानी कंप्लेन करना, रोना अपनी चीजों पे। नेक्स्ट पूछ सकते हैं हु डू नॉट लाई इन द अवेक, एनिमल्स, एंड हु लाई अवेक इन द डार्क, वो जाएंगे ह्यूमन बींग्स। फिर आपसे रीजन पूछ सकते हैं, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, वीप फॉर देयर सिंस। वीप का मतलब रोना, सिंस मतलब रॉन्ग डूइंग्स। तो आपको देखो यहाँ पे कितने मल्टीपल क्वेश्चंस मिल सकते हैं, या तो वो कैप बेस्ड, यू नो क्राई से रिलेटेड या वीप से रिलेटेड आपको सारे वर्ड्स दे दें, उनमें से एक मैच हो रहा हो या फिर एक एंटोनिम हो। क्लियर? नेक्स्ट आपसे पूछ सकते हैं सिंस का यू नो ऑपोजिट या फिर सिनोनिम, सेम मीनिंग वर्ड, तो फिर वो भी आपको पता होना चाहिए कि जो भी रॉन्ग डूइंग, पाप जो आप बोलते हो हिंदी में, उससे रिलेटेड हो तो वो सिंस होगा। क्लियर? They do not make me sick discussing their duty to God. आप पूछ सकते हैं what does make me sick signify, यानी कि annoy और irritate the poet। क्या चीज़ कि एनिमल्स कुछ भी करते हैं तो ये नहीं बोलते कि मैं ये इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरी भगवान की तरफ ड्यूटी है, बिकॉज इट्स माई ड्यूटी टुवर्ड्स गॉड, ऐसा नहीं है। एनिमल्स जो कुछ भी करते हैं दे डू इट बिकॉज दे वॉन्ट टू डू इट, दे डू नॉट फेक और प्रिटेंड अबाउट द सिचुएशन। बट ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं, वो कुछ भी करते हैं तो बोलते हैं भाई भगवान के लिए हमारी ड्यूटी थी इसलिए कर रहे हैं। ऐसा नहीं बोलते कि भाई मुझे करना था, मेरी इच्छा थी इसलिए मैं कर रहा हूँ, नहीं। हम हर चीज़ के लिए वो एक्सक्यूज दे देते हैं। तो ये चीज़ भी पोइट को लगता है कि कहीं ना कहीं उनको अनॉय करती है जो ह्यूमन बींग्स करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट, नॉट वन इज डिससैटिस्फाइड, नॉट वन इज डिमेंटेड। पूछ सकते हैं यहाँ पर नॉट वन इज डिससैटिस्फाइड, यानी कौन, वन कौन है यहाँ पर, एनिमल्स की बात हो रही है कि एनिमल वर्ल्ड में एक भी नहीं है जो डिससैटिस्फाइड यानी कि सैटिस्फाइड ना हो। नॉट वन इज डिमेंटेड, यानी कोई भी पागल नहीं हो गया है, बिल्कुल क्रेजी पनानी आ गया है किसके साथ, विद द मेनिया ऑफ ओनिंग थिंग्स, यानी हर एक चीज़ पाने के पीछे जो पागलपन होता है, जो मैडनेस होती है, जो क्रेजीनेस होती है, वो कहीं पे भी एनिमल्स में देखने को नहीं मिलती है पोइट को। वो सारी बातें कहाँ देखते हैं, ये ह्यूमन वर्ल्ड में। क्लियर? तो इस पे जो है स्टैंजा पे डायरेक्ट क्वेश्चंस तो बहुत कम है, बट इनडायरेक्ट क्वेश्चन यानी वो कैप बेस्ड क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, क्योंकि बहुत से न्यू वर्ड्स हैं इसमें। क्लियर? हर एक वर्ड का मीनिंग समझ आ गया है। अब हम कुछ सैम्पल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बेस्ड ऑन दिस स्टैंजा। पहला क्वेश्चन है व्हाट डज दे रेफर टू। हमें पता है कि भाई जो ये लाइन है दे डू नॉट वाला, दे डू नॉट स्वेट एंड वाइन, तो वी आर अवेयर कि देर इज सम नेगेटिव थिंग विच इज नॉट प्रेजेंट इन दे। तो नॉट प्रेजेंट यानी कि कुछ पॉजिटिव है, तो पक्का ये एनिमल्स की बात हो रही है। क्लियर? तो यहाँ पर दे अगेन क्या है, ये एनिमल्स को रेफर कर रहे हैं। तो ह्यूमन बींग्स हैं क्या, नहीं, पोएट नहीं, एनिमल्स, यस, ऑल ऑफ द अबव रॉन्ग, यानी एनिमल्स आर बीइंग रेफर्ड टू एज दे इन द स्टैंजा। क्लियर? ऑल राइट, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट डज वाइन इंडिकेट, यानी रोना, अपनी बातों पे कंप्लेन करना, दैट इज व्हाट वाइन मीन्स। पहला है एंगर, नहीं भाई एंग्री की बात नहीं हो रही है। अनोइंग, डेफिनेटली नॉट। क्राई आउट लाउड, यस, यानी बहुत रोना, कंप्लेन करना। मिसरी यानी कि सैडनेस, वो एक बुरी मिसरेबल सिचुएशन। तो यहाँ पे एंगर, अनोइंग और मिसरी भले ही नेगेटिव क्वालिटीज हैं, बट वाइन के मतलब नहीं है। तो बी फोकस्ड कि भाई हर एक वर्ड का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है, बिकॉज यू कैन बी गिवन ऑल द नेगेटिव मीनिंग्स, ऑल द पॉजिटिव मीनिंग्स इन योर क्वेश्चन एंड दे विल बी कंफ्यूज्ड कि भाई कौन सा नेगेटिव मीनिंग जा रहा है इस वर्ड के साथ। तो डेफिनेटली वाइन का मतलब होता है बहुत ज्यादा रोना, कंप्लेन करना अपनी चीजों के लिए। तो क्राई आउट लाउड जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर? ऑल राइट, चलिए देखते हैं नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, विच इज व्हाई डू ह्यूमंस लाई
अवेक इन द डार्क। हमें बताया टू वीप ओवर देयर सिंस, यानी कि वो जो भी गलत चीज़ें करते हैं, रॉन्ग डूइंग्स जो हैं उस पर रोते रहते हैं, पछताते हैं, इसका मतलब है, इसीलिए दे लाई अवेक इन द डार्क। यानी देयर सो मच बोल सकते हो गिल्टी अबाउट इट, या फिर ऑकवर्ड या एम्बैरेस्ड अबाउट इट, कि वो सो ही नहीं पाते, दे फील वेरी सिक थिंकिंग अबाउट इट। ह्यूमन्स लाई अवेक इन द डार्क क्राइंग फॉर देयर वर्च्यू। सब कुछ सही था, वर्च्यू वर्ड जो है वो गलत हो गया, क्योंकि वर्च्यू तो ऑपोजिट हो जाता है वर्ड सिन का। क्लियर? ह्यूमन्स लाई अवेक इन द डार्क सेलिब्रेटिंग फॉर देयर वर्च्यूज। तो दो गलतियां हो गई, सेलिब्रेटिंग भी नहीं है भाई, क्राइंग है, वर्च्यूज नहीं, सिन है। Humans lie awake in the dark crying for their sins. Yes, this is the definite answer, जिसमें हर एक चीज सही mentioned है। Human sleep नहीं है, lie awake है, यानी कि correct answer क्या है? ऑप्शन नंबर 3 which says humans lie awake in the dark crying for their sins. Clear? All right. चलिए देखते हैं next 4th question. What does they do not make me sick discussing their duty to God इंडिकेट्स? इसका मतलब क्या हो गया? दे मतलब कौन है भाई? एनिमल्स। डू नॉट मेक मी सिक, अनॉय नहीं करते मुझे बार बार ये बताकर कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ वो भगवान की ड्यूटी है मेरी, भगवान के लिए इसलिए कर रहा हूँ। तो ये है इसका इंडिकेशन। चलो ऑप्शन देखते हैं। एनिमल्स डोंट डू ड्यूटीज जस्ट टू शोकेस देयर ड्यूटीज इन द नेम ऑफ गॉड। डेफिनेटली दिस इज द आंसर कि एनिमल्स डोंट डू। ठीक है, ह्यूमंस डू थिंग्स जस्ट टू शोकेस देयर ड्यूटीज इन द नेम ऑफ गॉड। यहाँ पे बस दो ही चीज थी जो कंफ्यूज कर सकती है, एनिमल्स और ह्यूमंस। हो सकता था यहाँ पर ह्यूमंस यहाँ एनिमल्स को शिफ्ट कर देते तो फिर दोनों ही ऑप्शंस गलत हो जाते। ठीक है, तो एनिमल्स डू नॉट एंड ह्यूमन बीइंग्स डू ऑल द एक्शंस जस्ट टू शोकेस देयर ड्यूटीज टू गॉड। क्लियर? एनिमल्स डू ड्यूटीज, अब देखो यहाँ पे डू लिख दिया है, डू नॉट होता तो ये भी सही होता है, यानी दिस इज रॉन्ग एंड बोथ एंड वन एंड टू आर द करेक्ट ऑप्शंस। तो 4th ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। क्लियर? ऑल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द मेनिया ऑफ ओनिंग थिंग्स इंडिकेट? मेनिया यानी पागलपन, ठीक है ना, क्रेजीनेस फॉर जस्ट बोलते हैं ना पजेसिंग एवरीथिंग, हर चीज मेरी हो जाए, वो चीज जो है वो एक मेनिया की तरह यहाँ पे ट्रीट बताया गया है पोइट के थ्रू। एनिमल्स हैव एक्सेसिव एंथुसियाज्म टू ओन थिंग्स। डेफिनेटली नॉट, उनको पता ही नहीं है भाई कि कौन सी चीज मेरी है, ये सब होता क्या है, तो ये हैव नहीं होता, डू नॉट होता तो समझ आता। Humans have excessive enthusiasm to give things, definitely not, give nahi, to own things. Clear? Humans have excessive enthusiasm to own things. Yes, this is the correct answer and none of the above is the wrong option. यानी correct answer क्या है? Mania of owning things यानी कि वो पागलपन, वो क्रेजीनेस टू ओन एवरीथिंग। तो डेफिनेटली जो एनिमल्स हैं उनमें तो ये सब होता नहीं है, बट ह्यूमन बींग्स बहुत ज़्यादा ओवर एक्साइटेड होते हैं, बहुत एंथुसियास्टिक होते हैं हर एक चीज़ पाने के लिए। क्लियर? इसीलिए करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, विच इज ह्यूमंस हैव दैट एंथुसियाज्म टू ओन एवरीथिंग इन द वर्ल्ड। क्लियर? ऑल राइट। नेक्स्ट इज विच वर्ड डज नॉट मीन्स द सेम एज डिमेंटेड। डज नॉट है भैया हमारा वर्ड जिसको ध्यान में रखना है, नहीं पूछा है, यानी कि एंटोनिम पूछा है ऑफ डिमेंटेड। क्लियर? चलिए पहला ऑप्शन क्या है? मैड। डिमेंटेड मतलब दैट पागलपन, तो ये डिमेंशिया की जो बात होती है ब्रेन से रिलेटेड, तो हम डिमेंटेड बोलते हैं उनको जिनको हम क्रेजी कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है? मैड। तो मैड तो सेम हो गया एज द वर्ड डिमेंटेड। क्रेजी अगेन द सेम थिंग, डिस्टर्ब्ड अगेन द सेम थिंग, यानी तीनों ही वर्ड्स क्या बताते हैं कि संतुलन ना होना, दैट बैलेंस नहीं होना। नेक्स्ट क्या है? बैलेंस्ड, यानी कि बैलेंस है तो भैया ये तो क्या होगा? पॉजिटिव बात, तो डिमेंटेड तो हो ही नहीं सकता वो, यानी बैलेंस्ड क्या है? बैलेंस्ड है हमारा ऑपोजिट ऑफ द वर्ड डिमेंटेड है, यानी दिस इज एक्टिंग एज द करेक्ट ऑप्शन एंड एन एंटोनिम ऑफ द वर्ड डिमेंटेड। क्लियर? ऑल राइट। नेक्स्ट स्टैंजा है, नॉट वन नील्स टू अनदर, नॉट टू हिज kind that lived thousands of years ago. Not one is respectable or unhappy over the whole earth, so they show their relations to me and I accept them. They bring me tokens of myself, they evince them plainly in their possession. देखो अब यहाँ पे बहुत सारी बातें जो पता होनी चाहिए। सबसे पहली चीज, नॉट वन नील्स टू अनदर। नॉट वन बोला है, यानी कोई भी नील का मतलब क्या होता है? तो एक नी पे या दोनों नी पे बैठ जाना, ठीक है ना, टू बो डाउन। तो ये चीजें नॉट वन बोली है, कौन नहीं करते भाई? एनिमल्स नहीं करते। तो यहाँ पर ये जो वन है अगेन वो एनिमल की बात कर रहा है। नेक्स्ट नील्स का आपको पूछ सकते हैं, एंटोनिम सिनोनिम बहुत बेसिक सा वर्ड्स होंगे जिसमें अगर नीचे बैठे रहने की बात नहीं होगी, खड़े होने की बात हो रही है, सिटिंग की बात हो रही है ऑन द चेयर, तो वो सब क्या हो जाएंगे? वो सब ऑपोजिट हो जाएंगे। नेक्स्ट पूछ सकते हैं यहाँ पर इसका मतलब क्या है?
कि लिव थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो, या फिर नील्स डाउन, तो ये हो गया कि ह्यूमन बींग्स जो हैं, जो लोग हज़ारों साल पहले भी रहते थे, यानी उनके एल्डर्स एंड सिस्टर्स, उनके पोर्ट्रेट्स, पिक्चर्स, इनके सामने बो डाउन करते हैं उनको रिस्पेक्ट देने के लिए। क्लियर? यानी कि यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि ह्यूमन बींग्स जो है वो चूज करते हैं कि किसको रिस्पेक्ट देना है, किसको नहीं देना है। अगर उनके एंसेस्टर्स भी उनके लिए इंपॉर्टेंट थे, या फिर कुछ करके गए हों, या सच में वो सिर्फ उनके एंसेस्टर्स हैं, एल्डर्स हैं, करना है इसीलिए करते हैं। बट ऐसा एनिमल्स में नहीं होता। एनिमल्स के लिए हर एक दूसरा एनिमल वैसा ही है जैसे वो खुद है, या तीसरा एनिमल है, चौथा एनिमल है। तो हर कोई एक जैसा है एनिमल्स के वर्ल्ड में, बट ह्यूमंस जो है वो डिफ्रेंशिएट करते हुए रिस्पेक्ट देते हैं। नॉट वन इज रिस्पेक्टेबल, यानी कि एनिमल वर्ल्ड में ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही है जो रिस्पेक्टेबल है, या कोई एनिमल है जिसके पास अच्छा सा फॉरेस्ट है, जो ओन करता है कुछ अच्छा खाना, उसी को रिस्पेक्ट दो, ऐसा नहीं है। उनके लिए हर एक एनिमल एक जैसा है। और अनहैप्पी ओवर द ओल अर्थ, और ह्यूमन बींग्स में सब कोई ना कोई तरीके से अनहैप्पी होते हैं, डिससैटिस्फाइड होते हैं। बट एनिमल्स के वर्ल्ड में ऐसा कुछ नहीं होता कि कोई एनिमल दुखी है या खुश है। सो दे शो देयर रिलेशंस टू मी एंड आई एक्सेप्ट। अब यहाँ पे क्या बात हो रही है कि जो पोएट हैं वो बोल रहे हैं कि जिस तरीके से भी एनिमल्स हैं वो मुझे उसी तरीके से अपने आप को दिखाते हैं, यानी कि एनिमल्स जो हैं वो मेरे सामने शो ऑफ नहीं करते, वो जैसे हैं वैसे ही मेरे सामने अपने आप को रखते हैं, और मैं उसे एक्सेप्ट करता हूँ, भले ही वो गलत हो या सही हो। क्यों? क्योंकि वो ट्रू है, राइट? क्योंकि वो ट्रुथ है उनकी लाइफ का कि द वे दे आर बिहेविंग द सेम वे इन एवरीबडीज फ्रंट ऑफ एवरीबडी। तो कहीं ना कहीं पोएट बोलते हैं कि हम इस चीज़ को एक्सेप्ट कर पाते हैं। सेम वे वो चाहते हैं कि ह्यूमन बींग्स भी जैसे हैं वैसे ही अपने आप को दिखाएं, प्रिटेंड ना करें, झूठ ना बोलें, जो दिमाग में है वही सामने दिखाएं, ताकि हर कोई उनको एक्सेप्ट वैसा कर पाए। दे ब्रिंग मी टोकन्स ऑफ माई सेल्फ। टोकन्स का क्या मतलब होता है यहाँ पर? वर्च्यूज, यहाँ पे क्वालिटीज की बात हुई है, जो भी ह्यूमन क्वालिटीज होती हैं, काइंडनेस, ब्रदरहुड, कंपैशन, तो ये सारी चीजें जो हैं वो यहाँ पर पोएट ने बोली है टोकन्स की तरह। ठीक है, तो बोल रहे हैं कि एनिमल्स जो है वो बातें दिखाते हैं, वैल्यूज दिखाते हैं पोएट को, जो एक ह्यूमन बीइंग में होनी चाहिए। ऑर्गेनिक होना चाहिए भाई, नेचुरल होना चाहिए, जिस तरीके से वो हैं वैसे ही दिखें। बट वो ऐसा होता नहीं है, प्रिटेंड बहुत करते हैं, फेक बहुत करते हैं ह्यूमन बीइंग्स, जो कि एनिमल्स नहीं करते। तो जो क्वालिटीज ह्यूमन बीइंग्स की हैं वो एनिमल्स दिखा रहे हैं किसको? पोएट को। दे एवेंस यानी दे शो देम प्लेनली इन देयर पोजेशन, यानी कि वो उसी तरीके से, ऐसा नहीं है कि वो ये दिखा रहे हैं कि भाई ये मेरी चीज़ है, ये मैं इसे पोजेस करता हूँ, ये मेरी चीज़ है जैसे मैं ओन करता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। उनके पास जो है वो वैसे ही तरीके से दिखाते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे बहुत से क्वेश्चंस हैं जो वो कैप बेस्ड है जनरली, बट डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछे जा सकते हैं कि इस पर्टिकुलर लाइन में पोएट का मतलब क्या है। क्लियर? तो हर एक लाइन की समरी अगर पता है आपको, हर एक वर्ड का मतलब पता है, तो डेफिनेटली पोएम के क्वेश्चन बहुत ईजी है टू सॉल्व। क्लियर? चलिए अब कुछ सैम्पल क्वेश्चन करते हैं बेस्ड ऑन दिस स्टैंजा। हु डज another refer to here? क्या बात हो रही है? देखो फिर से देख लो यहाँ पर किसकी बात हो रही है? Not one kneels to another। अब यहाँ पे one कौन है? एनिमल, राइट? नॉट लिखा है, तो अनादर भी कौन होगा? दूसरे एनिमल्स। क्लियर? तो यहाँ पे अनादर फिर से किसको रेफर कर रहे हैं? एनिमल्स को। एंसेस्टर्स, ह्यूमंस, अदर एनिमल्स, पोर्ट्रेट्स, तो अदर एनिमल्स जो है वो करेक्ट आंसर है। यानी यहाँ पर फिर से एनिमल्स को ही इंडिकेट करते हुए वर्ड अनादर या वन का यूज किया है। क्लियर? ऑल राइट, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हु इज द पोएट रेफरिंग टू दैट लिव्ड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो? यानी जो थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो रहते हैं उनकी किसकी बात हो रही है? तो हमारे एंसेस्टर्स की बात हो रही है, ह्यूमन बींग्स के एल्डर्स की बात हो रही है, जो बहुत जनरेशन बिफोर जो थे, ग्रेट 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 ग्रैंडफादर्स, ग्रेट ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर, ये सब क्या होगा? हमारे एंसेस्टर्स। तो इनकी बात हो रही है। तो एंसेस्टर्स ऑफ एनिमल्स हु लिव्ड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो, एंसेस्टर्स सही है, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो सही है, एनिमल्स इज द रॉन्ग वर्ड, एनिमल्स के एंसेस्टर्स की बात नहीं हुई है। Portraits of animals, definitely animals is the wrong option. Ancestors of human beings who lived thousands of years ago, yes, यहाँ पर human beings के ancestors, जो लोग थे उनके पुराने, जो बोल सकते हो एल्डर लोग थे, हमारे बड़े बुजुर्ग जिन्हें बोलते हो, वो यहाँ पर रेफर किया गया है बाय द पीपल हु लिव थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो से। क्लियर? तो यहाँ एंसेस्टर्स ऑफ ह्यूमन बींग्स हैं, ना कि एंसेस्टर्स ऑफ एनिमल्स। क्लियर? ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है not one is respectable or unhappy over the whole earth indicates। यानी यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि एनिमल वर्ल्ड में ऐसा नहीं है कि किसी को डिफरेंशिएट करते हुए रिस्पेक्ट करते हैं कि भाई ये मेरा दोस्त है, एनिमल सोचे तो मैं इसको रिस्पेक्ट दूंगा, इसको नहीं दूंगा, ऐसा कुछ नहीं होता एनिमल वर्ल्ड में। और यहाँ पर सब लोग जो हैं वो हैप्पी रहते हैं, जो भी है उनके पास उससे सेटिस्फाइड रहते हैं, जो कि एनिमल वर्ल्ड में दिखता है बट ह्यूमन वर्ल्ड में क्या है? मिसिंग है। तो यही चीज हमको पोएट इस लाइन से बता रहे हैं। पहला ऑप्शन क्या है? एनिमल्स डोंट गिव रिस्पेक्ट to other animals
बेस्ड ऑन सुपीरियोरिटी और एनी अदर क्राइटेरिया। बिल्कुल सही है कि एनिमल्स किसी सुपीरियोरिटी यानी कि कोई बड़ा है कोई छोटा है उस पे बेस्ड या किसी भी दूसरे क्राइटेरिया पे बेस्ड किसी को रिस्पेक्ट नहीं देता है। उनके लिए हर एक एनिमल क्या होता है, सेम होता है। तो ये ऑप्शन क्या है, सही है। They are not like human beings who find themselves the happiest or the saddest person on earth. Animals बिल्कुल भी ऐसे बिहेव नहीं करते जैसे एनिमल्स। ह्यूमन बींग्स का क्या होता है, या तो हम बहुत खुश हैं, मैं बहुत दुखी हूँ, तो ये जो डिफ्रेंसिएशंस होते हैं ना इमोशंस के कि आज खुश हूँ आज दुखी हूँ, ये सब चीज़ें एनिमल वर्ल्ड में नहीं होती है। तो येस, दिस इज ऑल्सो राइट। एवरी एनिमल इज हैप्पी, हर एक एनिमल खुश रहता है। हाँ, ये भी पोइट ने यहाँ मेंशन किया है, यानी ऑल ऑफ द अबव क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन। यानी इस लाइन का मतलब है कि एनिमल्स जो है वो किसी भी क्राइटेरिया पे बेस्ड होकर रिस्पेक्ट नहीं देते, वो खुश हूँ या दुखी हूँ इस बात पे कोई भी सोचते नहीं है, और हर एक एनिमल अपने में खुश है, अपने में सेटिस्फाइड है। तो ऑल द थ्री थिंग्स आर इंडिकेटिंग द मीनिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर लाइन। क्लियर? ऑल राइट, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। So they show their relations to me and I accept them. इसका मतलब क्या है? तो ऑप्शन 1, animals are true towards showing their relation with other animals. For example, कुछ एनिमल्स होते हैं जो दूसरे एनिमल्स के बच्चे खा जाते हैं, या फिर कुछ बर्ड्स होती हैं जो दूसरी बर्ड्स के एग्स खा जाती हैं। तो ये लोग ऐसा दिखावा नहीं करते कि भाई नहीं 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 उनके सामने नहीं खाएंगे या हम तो कुछ करते नहीं है, नहीं, उनके सामने जो है जैसा है लाइफस्टाइल वैसा ही उनका नेचुरल रहता है। तो डेफिनेटली एनिमल्स जो हैं वो बिल्कुल सेम तरीके से बोल सकते हो ट्रू होते हैं दूसरे एनिमल्स के साथ इन देयर रिलेशनशिप, कि हाँ भाई हमारा इस एनिमल के हमने खाना है, भाई इसको खाना है, ये नहीं सोचना कि ये हमारा बड़ा बुजुर्ग है या हमारा दोस्त है, ऐसा कुछ नहीं सोचते वो। तो डेफिनेटली दिस इज व्हाट द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, द पोएट एक्सेप्ट्स द क्लियर रिलेशनशिप एनिमल्स हैव विद अदर एनिमल्स। और क्या पोएट यहाँ पे ये भी बोल रहे हैं कि जिस तरीके से एनिमल्स का दूसरे एनिमल्स के साथ ट्रू है रिलेशनशिप, सेम है, फेक नहीं करते, वैसा ही ये भी एक्सेप्ट करते हैं एनिमल्स को एज इट इज। Humans show that they have nice and friendly relations with others, though the reality is opposite. और ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं, वो इस तरीके से प्रिटेंड करते हैं, शो करते हैं कि भाई मेरा जो है इस इंसान के साथ रिलेशन बड़ा फ्रेंडली सा है, मैं बहुत पसंद करता हूँ सामने वाले को, बट दिमाग में कुछ और चल रहा होता है, कहीं ना कहीं जेलसी फैक्टर या फिर नापसंद करना, एंग्री, ये सब चीज़ें होती हैं। तो ह्यूमन बींग्स जो है प्रिटेंड बड़ा करते हैं। तो येस, दिस इज ऑल्सो वन इनडायरेक्ट मीनिंग ऑफ दिस लाइन। यानी सारे ही मीनिंग्स क्या है, करेक्ट हैं विद रिस्पेक्ट टू द लाइन। सो दे शो देयर रिलेशंस टू me and I accept that. Clear? All right. Next question है, which word does not means the same as evince? evince का मतलब क्या होता है, दिखाना, राइट, टू शो। तो कौन सा वर्ड है जिसका मतलब नहीं है सेम एज evince, यानी यहाँ पर हमें एंटोनिम या ऑपोजिट चाहिए। क्लियर? पहला वर्ड क्या है, रिवील। रिवील यानी दिखा देना, राइट, टू शो। तो एविंस और रिवील का मतलब सेम हो गया, तो दिस इज व्हाट, सिनोनिम। नेक्स्ट इज शो। डायरेक्ट मीनिंग है भाई एविंस का मतलब ही क्या होता है, शो, तो ये भी क्या हो गया, सिनोनिम। कंसील, कंसील अगर गर्ल्स को ज़्यादा अच्छे से पता होगा, वैसे बॉयज ऑल्सो नो दिस। कंसील का मतलब होता है हम कुछ ऐसा कुछ यूज़ कर रहे हैं जिससे हम किसी चीज़ को छुपा रहे हैं, ठीक है। जैसे मेकअप में फॉर एग्जाम्पल अगर हमें कुछ स्पॉट वगैरह है, कुछ छुपाना होता है, वी कंसील दैट। सेम वे में नॉर्मली लैंग्वेज में भी हम क्या बोलते हैं, अगर आप किसी चीज़ को छुपाने की कोशिश कर रहे हो, हाइड करने की कोशिश कर रहे हो, हम बोलते हैं आप उसको कंसील कर रहे हो, ठीक है। तो एविंस का मतलब तो क्या होता है, शो करना, तो हाइड करना क्या हो जाएगा, उसका ऑपोजिट। तो डेफिनेटली कंसील क्या हो जाएगा, एंटोनिम ऑफ द वर्ड एविंस। क्लियर? नेक्स्ट इज कन्वे, बता देना। तो दिस इज व्हाट, सेम मीनिंग। तो ये भी क्या हो गया, रॉन्ग ऑप्शन, यानी ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। क्लियर? ऑल राइट। नेक्स्ट एंड द फाइनल स्टैंजा इज, आई वंडर वेयर दे गेट दोज टोकन्स, Did I pass that way huge times ago and negligently drop them? यहाँ पे क्या बात हो रही है कि I कौन है भाई, I wonder फर्स्ट पर्सन है तो डेफिनेटली कौन है, पोएट है। तो I कौन है, वॉल्ट विटमैन। वंडर का मतलब क्या होता है, ऐसा वो सोचते हैं कि कैसे हो गया ये सब, यानी कि वो कहीं ना कहीं सोच में डूबे हुए हैं, सरप्राइज्ड हैं, उसे हम बोलते हैं वंडर, चौंक गए हैं वो, ठीक है। वेयर दे गेट दोज टोकन्स, दे कौन है यहाँ पर, दे हैं एनिमल्स अगेन, यानी पूरे पोएट में, पूरी पोएम में सॉरी, हर जगह दे जो है वो एनिमल्स को रेफर कर रहा है। क्लियर? फिर हमसे पूछा है कि गेट दोज टोकन्स, टोकन्स मतलब वो वैल्यूज, वो वर्च्यूज, वो काइंडनेस, कंपैशनेट, सिंपथाइज, ये सारी जो है रियलनेस, जो क्वालिटीज हैं वो क्या है यहाँ पर, टोकन्स हैं। तो यहाँ पर पोएट जो है वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हैं ये देखकर कि एनिमल्स के पास ये सारी वैल्यूज कहाँ से आई, क्योंकि भाई ये वैल्यूज तो ह्यूमन बींग्स में देखी जाती हैं, तो ये एनिमल्स में वैल्यूज कहाँ से देखने को मिल रही है। Did I pass that way huge times ago and negligently drop them? क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क का मतलब क्या है कि भाई
जो पोइट हैं उनको ये आंसर नहीं मिला है, वो सोच रहे हैं, अपने आप से क्वेश्चन कर रहे हैं कि क्या ऐसा कुछ हुआ था कि मैंने ये सारी क्वालिटीज़ या वैल्यूज़, मैंने यानी कि जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं उन्होंने क्या किया, क्या ये वैल्यूज़ को एनिमल्स को पास कर दिया था बहुत टाइम पहले, या फिर नेग्लिजेंटली ड्रॉप देम, कि केयरलेसली, नेग्लिजेंटली यानी विदाउट द नॉलेज, अननोइंगली, कि मैंने गलती से अपनी ये सारी वैल्यूज़ छोड़ दी हैं। यानी जैसे जैसे मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, सिविलाइजेशन हो रहा है, डेवलपमेंट हो रही है, ह्यूमन बींग्स कहीं ना कहीं अपनी वैल्यूज़ को पीछे छोड़ते हुए जा रहे हैं। जो अच्छी आदतें होती हैं, अच्छी बातें होती हैं जो ह्यूमन बींग्स में ही हैं, राइट, वो सारी बातें जो है कहीं ना कहीं ह्यूमन बींग्स छोड़ते जा रहे हैं, और ये सारी वैल्यूज़ पोएट को एनिमल्स में दिखती हैं। क्लियर? तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क से ये पता चलता है कि पोएट जो है वो अपने आप से लास्ट में क्वेश्चन कर रहे हैं, यानी उनके पास आंसर नहीं है, वो ऐसा सोच रहे हैं, ही इज थिंकिंग कि वेयर ही हैज़ लॉस्ट हिज वैल्यूज़, या ह्यूमन बींग्स की जो वैल्यूज़ है वो कहाँ जाती जा रही हैं, क्यों हमारी जो क्वालिटीज़ हैं, काइंडनेस की, हर किसी के साथ सेम बिहेव करना, इक्वालिटी की, डिस्क्रिमिनेशन ना करने की, ये सब बातें क्यों हैं हमारे से दूर क्यों हो गई। क्लियर? तो ये बहुत छोटा सा स्टैंजा है, बट क्वेश्चन भी लिमिटेड है कि आपसे पूछ सकते हैं आई कौन है पोएट, वंडर के सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, फिर पूछा जा सकता है दे किसको रेफर करता है, एनिमल्स को, टोकन्स क्या है भाई, वो वैल्यूज। नेक्स्ट पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द क्वेश्चन बीइंग आस्क्ड बाय द पोएट टू हिमसेल्फ, तो क्या डिड आई पास देम ह्यूज टाइम्स अगो और हैव नेग्लिजेंटली ड्रॉप देम। देन पूछ सकते हैं व्हाट डज क्वेश्चन मार्क imply here, क्वेश्चन मार्क स्टेट्स द पोएट इज कंफ्यूज्ड और इज आस्किंग द क्वेश्चन टू हिमसेल्फ, राइट। नेक्स्ट पूछ सकते हैं नेग्लिजेंटली के एंटोनिम सिनोनिम, नेग्लिजेंटली मतलब केयरलेसली, अननोइंगली, और इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, नोइंगली, डेलिबरेटली। क्लियर? ऑलराइट, चलिए अब इस पे कुछ सैंपल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। What does the poet wonder? पोइट किसके बारे में सोच रहे हैं, सरप्राइज्ड हैं। सबसे पहले whether the humans get all their virtues from animals, क्या ऐसा कुछ है कि एनिमल्स से वर्च्यूज आते हैं ह्यूमंस को? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं कहा है पोइट ने। whether the humans get all their vices from animals, vices का मतलब क्या होता है, ऑपोजिट, यानी बुरी बातें। नहीं, तो ये भी कहीं पे बात नहीं हुई है। whether the animals get all their virtues फ्रॉम ह्यूमंस, कि क्या एनिमल्स को सारे वर्च्यूज ह्यूमन से मिले हैं? क्यों? क्योंकि देखो पोइट ने क्या बोला है कि वेदर आई हैव पास्ड देम ह्यूज टाइम अगो, यानी क्या ह्यूमन बींग्स ने अपनी सारी वैल्यूज एनिमल्स को दे दी हैं, राइट। तो ये भी कहीं ना कहीं करेक्ट आंसर है कि हाँ, क्या भाई एनिमल्स को सारी वैल्यूज ह्यूमन से मिली है क्या, ऐसा वो सोच रहे हैं। तो येस, ही इज वंडरिंग अबाउट इट। तो डेफिनेटली थर्ड ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर, एंड नन ऑफ द अबव इज द रॉन्ग ऑप्शन। क्लियर? ऑलराइट, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Why does the poet say that he negligently dropped them? पोइट का ऐसा क्यों कहना है कि negligently, जानबूझ के क्यों नहीं बोला उनने? चलिए ऑप्शन देखते हैं। Poet wonders that where values of humans are gone. Poet wonders that humans have lost their values long time ago. Poet wonders that humans gave their qualities and they have been passed on टू द एनिमल्स। तो सारे ही ऑप्शंस क्या बोल रहे हैं, वही बात जो भाई बार बार पोइट बोल रहे हैं कि या तो हमने केयरलेसली सारे वैल्यूज छोड़ दिए, या तो हमने पास कर दिया एनिमल्स के पास, या फिर कि वैल्यूज ऑफ ह्यूमंस कहाँ चले गए हैं वो सोच रहे हैं पोइट। तो ये जो था कि नेग्लिजेंटली ड्रॉप देम, यानी कि कहीं ना कहीं उनको लगता है कि ह्यूमंस ने गलती से या फिर अपनी सारी क्वालिटीज को भूलते जा रहे हैं और ये इन्होंने एनिमल्स को पास ऑन कर दी। यानी ऑल ऑफ द अबव आर द रीजंस फॉर दिस लाइन। क्लियर? ऑलराइट, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वर्ड मीन्स द सेम एज नेग्लिजेंटली, यानी यहां सिनोनिम पूछा है। क्लियर? कि नेग्लिजेंटली यानी बिना जानबूझे नहीं, यानी कि केयरलेसली, ठीक है। तो नेग्लिजेंटली का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, जानबूझ के, डेलिबरेटली, पर्पसली, नोइंगली, ठीक है। पूछा क्या है, सिनोनिम पूछा है, यानी कि सेम मीनिंग, तो ऑपोजिट चाहिए हमको, यानी अननोइंगली, ठीक है, केयरलेसली, ये सब क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम हो जाएंगे। पहला ऑप्शन क्या गिवन है, कॉन्शियसली, कॉन्शियसली यानी नोइंगली, जानबूझ के, तो ये तो क्या हो गया, एंटोनिम हो गया, तो दिस इज द रॉन्ग ऑप्शन। केयरलेसली, हाँ भाई, दिस इज व्हाट द सिनोनिम ऑफ द वर्ड नेग्लिजेंटली, यानी कि गलती से। अटेंटिवली यानी फुल अटेंशन के साथ, फोकस के साथ, तो ये भी क्या हो जाएगा, एंटोनिम। और नोइंगली अभी हमने डिस्कस किया, ये भी हो जाएगा एंटोनिम। यानी आपको 3 एंटोनिम मिल चुके हैं और केयरलेसली एक सिनोनिम मिल चुका है ऑफ द वर्ड नेग्लिजेंटली। क्लियर? ऑलराइट, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच डज नॉट मीन्स सेम एज ह्यूज, यानी कि कौन सा वर्ड है जिसका मतलब सेम नहीं है एज द वर्ड ह्यूज, यानी कि हमें ह्यूज का एंटोनिम चाहिए। ह्यूज का मतलब बहुत बड़ा, ठीक है, बहुत बड़ा अमाउंट में या फिर साइज में बोल लीजिए। तो ह्यूज का ऑपोजिट क्या होगा, जो टाइनी, छोटा, स्मॉल, इनको डिस्क्राइब करे, ठीक है। हमसे क्या पूछा है, एंटोनिम। चलिए पहले ऑप्शंस देखते हैं।
इमेंस मतलब बोलते हैं ना वी हैड इमेंस प्लेजर, बहुत खुशी हुई, तो बहुत ह्यूज, ठीक है। तो इमेंस क्या हो गया, ये तो सेम हो गया एज द वर्ड ह्यूज। इनॉर्मस, इनॉर्मस का मतलब भी क्या होता है, इनॉर्मस अमाउंट, ठीक है, यानी बहुत ज्यादा अमाउंट, तो इनॉर्मस इज ऑल्सो व्हाट, सेम एज द वर्ड ह्यूज। इनसिग्निफिकेंट यानी कि जिसका कोई मतलब नहीं है, बिल्कुल बोल सकते हो नेग्लिजेंट अमाउंट जो बोलते हैं, इनसिग्निफिकेंट जिसका सिग्निफिकेंस नहीं है यानी कि बहुत कम, तो ये क्या हो जाएगा, सॉरी ये क्या हो जाएगा आपका एंटोनिम ऑफ द वर्ड ह्यूज। क्लियर। फिर है ग्रेट, ग्रेट का मतलब भी बहुत ज्यादा होता है, यानी अगर आपको बाकी तीन का मतलब पता है तो ऑटोमेटिकली आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्लियर। यानी यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड इनसिग्निफिकेंट। ह्यूज मतलब बहुत ज्यादा, इनसिग्निफिकेंट ना के बराबर। क्लियर, ऑलराइट। और अब हम सॉल्व करने वाले हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द गिवन पोएम एनिमल्स। यानी आपके चैप्टर द 100 ड्रेसेस पार्ट 2 में आपको एक पोएम बाय द पोएट वॉल्ट विटमन गिवन है विच इज एनिमल्स। क्लियर। अब इस पे बेस्ड आपको कुछ लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस आ सकते हैं। नाउ एज दे आर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, तो देखो आपको ना बहुत लिमिटेड क्वेश्चंस की पॉसिबिलिटी है। सबसे पहले तो आपसे पूछ सकते हैं कि हाउ एनिमल वर्ल्ड इज डिफरेंट as compared to a human world from the perspective of the poet, यानी वॉल्ट विटमन के हिसाब से एनिमल वर्ल्ड और ह्यूमन वर्ल्ड में क्या डिफरेंसेस हैं। तो आपको क्या करना है, वो जो कंपैरिजंस किए ना उन्होंने, प्लेस इट, सेल्फ कॉन्टेंट, यू नो, लाई अवेक इन द डार्क, वीप फॉर देयर सिंस, दे प्रिटेंड, तो ये सब चीज़ें जो हैं आपको पोजेशंस वाली, मेनिया, डिमेंटेड, ये सब चीज़ें आपको मेंशन करनी है, इलैबोरेट करना है कि उनने क्या कंपैरिजंस किए हैं, एंड देन यू कैन जस्ट गिव योर पॉइंट ऑफ व्यू कि इन कंपैरिजंस को देखते हुए समझ आता है कि पोएट ऑल्सो फील्स दैट ऑल द वर्च्यूज, ऑल द क्वालिटीज दैट human beings should have possessed are seen in animals, so he also wonders कि where those values of human beings have गॉन। क्लियर। तो ये आपको पता होना चाहिए। सेकेंडली आपको क्या पता होना चाहिए इस चैप्टर में कि आपके हिसाब से पूछ सकते हैं कि डू यू ऑल्सो अग्री विद द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ पोएट, तो डेफिनेटली वी ऑल्सो अग्री विद द पोएट कि भाई एनिमल वर्ल्ड और ह्यूमन वर्ल्ड में अगर कंपैरिजन किए जाएं तो जैसे जैसे डेवलपमेंट हो रही है, जैसे जैसे सिविलाइजेशन होता जा रहा है, ह्यूमन बीइंग समवेयर आर ग्रैबिंग द रॉन्ग क्वालिटीज इन देयर लाइफ, समवेयर दे आर बिकमिंग ग्रीडी, समवेयर दे आर नॉट सैटिस्फाइड विद व्हाटएवर दे हैव। तो ये सारी बातें जो हैं डेफिनेटली हमें भी बताती हैं कि श्योरली और विद 100% श्योरिटी वी डू ऑल्सो अग्री विद द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ पोएट कि डेफिनेटली एनिमल वर्ल्ड जो है वो फार बेटर देन है ह्यूमन बीइंग वर्ल्ड से। अगर किस में कंपेयर कर रहे हो, वर्च्यूज में, वैल्यूज में, ठीक है। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ सकते हैं यहाँ पर कि क्यों ऐसा बोला है कि ये जो मेनिया ऑफ ओनिंग थिंग्स या डिमेंटेड विद द मेनिया ऑफ ओनिंग थिंग्स, तो इस पे आपको क्या कहना है। तो फिर हम यहाँ पर वो सारी बातें बताएंगे कि कैसे ह्यूमन बींग्स चीज़ों को हासिल करने के लिए, पजेस करने के लिए, ओन करने के लिए इतना ज़्यादा एंथुसियास्टिक होते हैं। हर एक चीज़ उनके लिए सिर्फ वही होती है कि मुझे ये भी अचीव करना है, मुझे ये भी अचीव करना है, विदाउट गेटिंग सेटिस्फाइड विद वट एवर दे हैव, दे आर जस्ट रनिंग आफ्टर द मटेरियलिस्टिक थिंग्स ऑफ लाइफ। तो आपको इससे पूरा एलैबोरेट करना पड़ेगा कि वॉट वी शुड पोजेस आर डिफरेंट वैल्यूज, सेटिस्फैक्शन, हैप्पीनेस, काइंडनेस, वी शुड बी एबल टू हेल्प अदर्स। बट ये सब चीज़ें ना होते हुए हम क्या करते हैं, सिर्फ चीज़ों को हासिल करने के लिए ताकि हम सुपीरियर दिखे इन दिस वर्ल्ड, वही करते रहते हैं। इसीलिए पोएट ने यहाँ पे डिमेंटेड, मेनिया ऐसे वर्ड्स यूज किए। क्लियर। इसके अलावा आई डोंट थिंक आपको और कोई क्वेश्चन बचता है जो पूछा जा सकता है। लास्ट आपसे ये पूछ सकते हैं कि भाई व्हाई पोएट हैज एंडेड द पोएम विद अ क्वेश्चन मार्क, और व्हाट क्वेश्चन इज ही आस्किंग फ्रॉम हिमसेल्फ। बहुत ईजी है भाई कि वो क्वेश्चन कर रहे हैं अपने आप से कि कैसे ये सारी वैल्यूज ह्यूमन बीइंग के जो वर्ल्ड है उसमें से जाती जा रही है। क्या ह्यूमंस ने अपनी मर्जी से ये वैल्यूज जो है पास कर दी एनिमल्स को, क्या वो भूल गए हैं, क्या कहीं ना कहीं उन्हें केयरलेसली ये वैल्यूज ड्रॉप कर दी हैं। तो ये सारी चीजें हमसे पोएट ने कही है। तो ये ओवरऑल आपको ये क्वेश्चन है जो आ सकते हैं। Now let's discuss the questions which are possible on this poem. So the very first question is, why is desire to own things called as mania by the poet? पोएट ने जो एक डिज़ायर है, जो वांट है, जो लॉन्गिंग है, किसके लिए, हर एक चीज़ को पाने के लिए, टू ओन थिंग्स, इसको मेनिया से क्यों कंपेयर किया है, यानी वर्ड डिमेंटेड यूज़ किया है, मेनिया यूज़ किया, ऐसा क्यों। तो फिर हम एक्सप्लेन कर देंगे यहाँ पर कि भाई डिमेंटेड और मेनिया इसलिए यूज़ किया गया है क्योंकि पोएट के हिसाब से कि ह्यूमन बींग्स जो है वो हर एक चीज़ को पाने के लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं, वो ग्रीडी हैं, कहीं ना कहीं सेल्फिश हो जाते हैं, मीन हो जाते हैं, और उनके लिए हर एक मटेरियलिस्टिक चीज़ जो है बहुत वैल्यू करती है, rather than the values of the virtues that human beings should possess, और the values जिसकी वजह से ह्यूमन बींग्स दूसरे ह्यूमन बींग्स के साथ काइंड बिहेवियर कर सकते हैं,
वो चीज़ों पे ध्यान ना जाकर ह्यूमन बींग्स का ध्यान सिर्फ मटेरियलिस्टिक चीज़ों को पाने के लिए होता है। तो इसीलिए उन्होंने बोला है ये एक मेनिया है, यानी पागलपन है। क्लियर? ऑलराइट, चलिए इस क्वेश्चन का एक सैंपल आंसर देखते हैं। The poet uses words such as demented and mania for never-ending desire of human beings to own things. कहीं ना कहीं जो ह्यूमन बींग्स हैं उनके लिए यहाँ पर डिमेंटेड और मेनिया इसलिए यूज़ किया गया है फॉर फॉर ओनिंग थिंग्स, क्योंकि ये एक नेवर एंडिंग डिज़ायर है। पागलपन क्या होता है? किसी चीज़ को पाने का वो जो डिज़ायर होता है, स्ट्रॉन्ग वांट होता है, कहीं ना कहीं वो हम क्या बोलते हैं, लॉन्ग लास्टिंग है, राइट? इजीली नहीं जाता लाइफ से। तो इसीलिए पोइट कहते हैं कि चीज़ों को ओन करने का भी जो यहाँ पर मेनिया, जो पागलपन सवार है लोगों के दिमाग पे, वो भी क्या है, एक एवर लास्टिंग चीज़ है, यानी कि नेवर एंडिंग डिज़ायर है। तो इसीलिए उन्होंने डिमेंटेड, मेनिया ऐसे वर्ड्स का यूज़ किया है। These words show that poet is comparing the desire to madness, यानी यहाँ पर पोएट जो है वो जो डिज़ायर है, जो वॉन्ट है ऑफ ऑल द मटीरियलिस्टिक थिंग्स इन द वर्ल्ड, उसे उन्होंने किससे, मैडनेस से कंपेयर किया है। यानी कि ये एक बोल सकते हैं अच्छी बात है कि आप अचीवर हो, बट ओवर अचीवर होना कि और कुछ दिखे ही ना, सिर्फ चीज़ें हासिल करनी है, उसका मतलब क्या है, वैल्यू क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, उसका कुछ नहीं पता, सेटिस्फैक्शन क्या होता है वही नहीं पता, तो डेफिनेटली ये एक सिर्फ और सिर्फ मैडनेस है। द पोएट इज राइट इन कंपेयरिंग डिजायर्स विथ मेनिया, एज दिस डिजायर मेक्स अस सो ग्रीडी एंड ट्रैप्स अस इन अ विशियस सर्कल ऑफ एस्पायरिंग मोर एंड मोर। तो डेफिनेटली पोएट जो है वो बहुत करेक्ट हैं किस चीज़ में, कि उन्होंने डिज़ायर को या वांट को, ओनिंग थिंग्स को मेनिया के साथ कंपेयर किया है, क्योंकि कहीं ना कहीं क्या करते हैं ना, ये चीज़ें जो होती हैं, पाने का जो एक होता है ना कि वांट होता है, वो हमें एक ट्रैप में, एक जाल में फंसा लेते हैं, एक विशियस सर्कल यानी नेवर एंडिंग सर्कल जिसमें से हम बाहर ही नहीं आ सकते, ऐसे ट्रैप में फंसा देते हैं, ग्रीडी हो जाते हैं हम, और इस वजह से डेफिनेटली ये एक मेनिया है। Animals that are free from any possession are also free from wrongdoings, worries and complaints. Or definitely because of this never ending desire, this want, this mania, इस वजह से ह्यूमन बींग्स में वो सेटिस्फैक्शन नहीं है, कहीं ना कहीं वो खुश नहीं है, उनको गलत काम नहीं करने पड़ते। कुछ लोग होते हैं ना जिन्हें कुछ पैसा हासिल करने के लिए दे डू रॉन्ग डूइंग्स, तो वो सिंस जो है आपको नहीं परफॉर्म करने पड़ते हैं इफ़ यू आर हैप्पी, कंटेंटेड एज द एनिमल्स आर। In order to gain more wealth, all the important values such as morality and kindness are left behind. और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाने के लिए, वेल्थ कमाने के लिए, फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा सुपीरियर होने के लिए ह्यूमन बींग्स कहीं ना कहीं काइंडनेस को, अपनी मोरालिटी को, अपनी वो एथिकल जो वैल्यूज़ होती हैं कि क्या सही है क्या गलत, वो कहीं ना कहीं खोते जा रहे हैं। क्लियर? ऑल राइट। What according to you should be the virtues that humans should possess? तो इसके पहले भी हमने यही बताया भी मेनिया क्यों है, क्योंकि हर चीज़ जो है हम पाना चाहते हैं, तो इसीलिए वो क्वेश्चन का आंसर आपको क्लियर है। अब हमसे क्या पूछा गया है कि आपके हिसाब से क्या वर्च्यूज़ हैं जो होनी चाहिए ह्यूमन बींग्स में। तो हम क्या कर सकते हैं भाई, जो एनिमल्स में वर्च्यूज़ बताई है ना पोइट ने कि एनिमल्स में ये वर्च्यूज़ होती हैं, वो वर्च्यूज़ हम में होनी चाहिए, तो उसको आपको उस तरीके से पोर्ट्रे करना है। क्लियर? चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। Human beings should be kind not only to their own kind but also to everyone and everything. जैसे एनिमल्स का क्या है भाई, उनके लिए हर कोई इक्वल है, राइट? उनके लिए टाइगर, एक लायन हो उसके लिए टाइगर हो, उसके लिए डॉग हो, कैट हो, कुछ भी हो, सब एक जैसा है कि वो एनिमल है, राइट? बट ह्यूमन बींग्स का क्या है भाई, इनके तो डिफ्रेंसिएशंस होते हैं, ये मेरा दोस्त है, ये मेरा नेबर है, ये मेरा दुश्मन है, ये ऐसा इंसान है जिसे मुझे इग्नोर करना है बिकॉज ही और शी इज पुअर, नॉट ड्रेसेस वेल, या फिर इज नॉट नोइंग द ग्रेट लैंग्वेज, डजंट हैज द कमांड ओवर इंग्लिश। तो बहुत सारे चीज़ों की हम लोग क्राइटेरियाज फॉर्म कर देते हैं कि इन क्राइटेरियाज पे बेस्ड हम लोगों को जज करते हैं। बट एनिमल्स के लिए हर एक काइंड जो है सेम है भाई, वो भी एक एनिमल है, ये भी एक एनिमल है। तो ह्यूमन बींग्स को सिर्फ अपने लिए ही नहीं बल्कि हर एक इंसान के लिए काइंडनेस होनी चाहिए इन देयर ब्रेन्स। क्लियर? ऑल राइट। Virtues such as kindness bring along other important values like innocence and honesty that together make the whole world a better place to live. क्या लिखा हुआ है कि अगर कौन सी हमारे में अंदर वैल्यूज हो, कौन से वर्च्यूज हो, जैसे इनोसेंस एंड ऑनेस्टी। अगर हम में इनोसेंस है, ऑनेस्टी है, ईमानदारी है, तो कहीं ना कहीं ये वैल्यूज जो है ना पूरे वर्ल्ड को एक अच्छी जगह बना देंगी रहने के लिए। बिकॉज इफ एवरीबडी इज इनोसेंट एंड ऑनेस्ट, यानी कि आपको हर एक चीज़ के लिए ईमानदारी है, इनोसेंट यानी आप ज़्यादा क्रूअल नहीं हो जाते हो या छल कपट नहीं है, ज़्यादा हर चीज़ में अपना दिमाग नहीं लगाते हो कि इसको ऐसे कर लें, इसको इस तरीके से बेवकूफ़ बना लें, फेक ब्लफ, ये सब चीज़ें नहीं होंगी, तो क्या होगा, द वर्ल्ड विल बी अ बेटर प्लेस टू लिव इन।
The lack of such values results in a corrupt society where people commit sins and weep over them in dark. और इस वजह से क्या होता है ना, ये वैल्यूज ही नहीं होती, इसीलिए तो लोग जो है रॉन्ग डूइंग्स या सिंस परफॉर्म करते हैं, और इस वजह से दे जस्ट वीप, बहुत ज़्यादा रोते हैं ऑन देयर रॉन्ग डूइंग्स एंड आर नॉट एबल टू स्लीप इन द डार्क. दिस सिचुएशन मेक्स देम डिससैटिस्फाइड एंड अनहैप्पी इन लाइफ. और इसीलिए वो कभी भी सेटिस्फाइड नहीं हो पाते ह्यूमन बींग्स और अनहैप्पी रहते हैं. तो ये वैल्यूज का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, अदरवाइज दिस रिजल्ट्स इनटू व्हाट अनहैप्पीनेस एंड डिससैटिस्फैक्शन. According to the poet Walt Whitman in the poem Animals, human beings probably had these virtues in them, but along with the development taking place, they have left them behind and adopted greed and कनिंगनेस. तो पोएट के हिसाब से ये है भाई कि ये वैल्यूज ऑब्वियसली ह्यूमन बींग्स में थी, तभी तो पता है ये वैल्यूज क्या है, राइट. तो उनका मानना है कि ये वैल्यूज थी ह्यूमन बींग्स में, बट जैसे जैसे डेवलपमेंट होती जा रही है, जैसे जैसे सिविलाइजेशन होता जा रहा है, कहीं ना कहीं ह्यूमन बींग्स ने या तो खुद ही पास ऑन कर दी थी एनिमल्स को ये वैल्यूज, या फिर वो नेग्लिजेंटली या केयरलेसली इन सब चीज़ों को छोड़ते हुए जा रहे हैं. यानी उनको रियलाइजेशन ही नहीं हो रहा है, जस्ट बिकॉज दे आर सो मैड, दे आर जस्ट रनिंग इन द रैट रेस कि मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए. इस वजह से कहीं ना कहीं जो वैल्यूज है ना वो ह्यूमन बींग्स खोते जा रहे हैं. और क्या होता जा रहा है भाई, वो कहीं ना कहीं ग्रीड और कनिंगनेस यानी लालच और वो जो चालाकी होती है ना कनिंगनेस, वो सब जो है एक्सेप्ट या ग्रैब करते जा रहे हैं, रादर देन जस्ट incorporating good values in them. Clear? All right. So this was the complete answer for the question. Poet says that all these virtues are seen in animals and not in human beings, which makes him feel that animal world is far better than human world. और इसी वजह से पोइट को क्या लगता है कि वैल्यूज जो है ना ह्यूमन बींग्स में लैक करती हैं, एनिमल्स वर्ल्ड में हैं, इसीलिए एनिमल का वर्ल्ड जो है वो फार बेटर होता है देन द वर्ल्ड ऑफ आर ह्यूमन बींग्स. क्लियर? ऑल राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सेप्टिंग and not complaining about the situation is the key to happiness. Elaborate with the reference to the poem Animals. देखो अब ये क्वेश्चन अगर आपको सिर्फ इतना आ जाए, राइट, ये इलेबोरेट वाला पॉइंट नहीं लिखा होता कि किसके रेफरेंस में, तो यहाँ पर आप वैंडा वाला भी पॉइंट उठा सकते थे, राइट. क्यों? क्योंकि वैंडा के लिए भी हमने ये बात देखी है कि शी नेवर कंप्लेन्ड अबाउट ओनिंग जस्ट वन फेडेड ड्रेस. उसने कभी भी ये नहीं बोला कि नहीं मेरे पास एक ही ड्रेस है. शी वॉज नेवर अपसेट अबाउट इट. शी एक्सेप्टेड द सिचुएशन एज इट वॉज, राइट. और इसीलिए वो हैप्पी थी अपनी लाइफ में, तभी वो फॉरगिव कर पाई लड़कियों को. तो यहाँ पर आप उस तरीके से भी देख सकते हो. दूसरा, यहाँ एनिमल्स की बात भी हो सकती है जो पोएम है, तो आपको हो सकता है गिवन हो डायरेक्टली कि हाँ भाई किसके टर्म्स में है. नहीं गिवन होगा तो फिर आप दोनों के टर्म्स में लिख सकते हो कि एज वी कैन सी इन द चैप्टर द 100 ड्रेसेस 2 एंड ऑल्सो इन द पोएम एनिमल्स, कि किस तरीके से वैंडा ने या फिर ह्यूमन बींग्स में ये वर्च्यूज देखी जाती हैं. क्लियर? तो आपको अगर गिवन है विद रेफरेंस टू समथिंग तो फिर आप ऑब्वियसली उसी से रिलेटेड दोगे, बट इफ यू आर नॉट गिवन द क्लियर रेफरेंस तो फिर आप दोनों की तरफ से दिखा सकते हो. क्लियर? ऑल राइट. तो हमसे क्या बोला है कि हर एक सिचुएशन को एक्सेप्ट करना एज इट इज, सैटिस्फाइड रहना उससे, वो ज्यादा अच्छी बात है और उसी से आप खुश रहोगे लाइफ में, रादर देन जस्ट कंप्लेनिंग, वाइनिंग अबाउट थिंग्स. क्लियर? ऑल राइट. चलिए इसका आंसर देखते हैं. इट इज वेरी ट्रू that accepting the situation and not complaining about it is the key to happiness. बहुत सही है, बिल्कुल 100% राइट है, ये ट्रू है क्या कि हमेशा चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेना एज इट इज़ वो ज़्यादा की टू हैप्पीनेस माना चाहेगा, ना कि कंप्लेन करते रहना चीज़ों के बारे में. The poet Walt Whitman is also trying to convey this in his poem Animals. और पोएट भी जो है ना यही कन्वे करना चाहते हैं अपनी पोएम में एनिमल्स में कि एक्सेप्ट करना ज़्यादा सही है देन कंप्लेनिंग अबाउट द थिंग्स. In the poem Animals, the poet compares animals to human beings and differentiates between them on the basis of their characteristics. Animal poem में हो क्या रहा है वो हमने बता दिया. Animals have been ranked much higher than humans in poets' परसेप्शन, और इसी वजह से पोएट जो है क्या मानते हैं कि एनिमल्स जो है फार बेटर है एज कंपेयर टू द ह्यूमन बींग्स. सिंस एनिमल्स डू नॉट कंप्लेन अबाउट द सिचुएशन, दे आर कंसिडर्ड टू बी मच हैप्पियर देन ह्यूमंस. और क्योंकि एनिमल्स जो है अपनी सिचुएशन के बारे में कंप्लेन नहीं करते रहते, इसीलिए वो ह्यूमन से ज़्यादा हैप्पी हैं. और यही चीज़ हमको बताइए कि भाई सेल्फ कंटेन्ड है, इसलिए प्लेसिड भी है, राइट, काम कंपोज्ड पीसफुल है. क्यों? क्योंकि उनमें कंप्लेन करने की आदत नहीं है कि भाई मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, जैसे ह्यूमन बींग्स में. तो अगर ह्यूमन बींग्स भी एनिमल्स की तरह एक्सेप्ट करें अपनी सिचुएशन को तो हैप्पीली वो भी अपनी लाइफ जी सकते हैं. Animals live in natural surroundings. They accept their natural lives. Humans also had same attitude before, but it deteriorated with time. तो animals क्या करते हैं, वो अपनी natural life से जैसी भी उनको life मिली है, खाना मिलता है नहीं मिलता है, प्रे हाथ आया नहीं आया, हर एक चीज़ से वो
एक्सेप्ट कर चुके हैं अपनी लाइफ को कि हाँ भाई दिस इज द वे आई हैव टू लिव, तो इसीलिए वो खुश हैं। बट ह्यूमन बींग्स जो हैं वो भी ऐसे पहले हुआ करते थे, पहले इनमें भी एक्सेप्टेंस की बातें होती थी, बट धीरे धीरे वो डिटोरिएट होती गई, कम होती गई इन देयर लाइफ, क्योंकि जैसे जैसे सिविलाइजेशन बढ़ता गया, डेवलपमेंट बढ़ती गया, कहीं ना कहीं वो जो ग्रीडीनेस है, वो जो कनिंगनेस है, वो बढ़ती जा रही है, और इसीलिए ह्यूमन बींग्स आर slowly and steadily losing the value of accepting the things in their life. Clear? All right. Humans, on the other hand, have never accepted nature. That is, they complain about it and try to change it, leading to an unhappy life. और humans में एक unaccepting जो nature होता है ना, वो है क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं उनके पास जो कुछ नहीं होता वो उसके लिए रोते रहते हैं और अपनी लाइफ को चेंज करने की कोशिश करता है। रादर उन्हें करना क्या चाहिए कि भाई कुछ ना कुछ अच्छा तो सबकी लाइफ में होता ही है, राइट? तो उस चीज़ को तो एक्सेप्ट कर लो पहले कि एटलीस्ट आई हैव दिस, और फिर उसके बाद यू शुड थिंक अबाउट कि किस तरीके से मैं और इम्प्रूव कर सकता हूँ। अगर आप ये करते रहोगे कि सिर्फ यू जस्ट कीप क्राइंग ओवर द थिंग्स यू डोंट हैव, तो डेफिनेटली जो है उसको भी एक्सेप्ट करने में पावर नहीं आएगी। दूसरी बात, आप खुश नहीं रह पाओगे, यू विल फील ऑलवेज अनहैप्पी, डिससैटिस्फाइड, अनकंफर्टेबल, जैसे कि कुछ छूट रहा है लाइफ में, ऐसा ही फील करते रहोगे इफ यू डोंट एक्सेप्ट अबाउट थिंग्स एंड जस्ट कीप कंप्लेनिंग अबाउट दैट। एनिमल्स नेवर वीप और बॉदर फॉर देयर वर्सनिंग कंडीशंस। कभी ऐसा नहीं देखा होगा आपने कि एनिमल्स के पास अगर जैसे हम डिफॉरेस्टेशन करते जा रहे हैं, पेड़ काटते जा रहे हैं, धीरे धीरे जितने भी फॉरेस्ट एरियाज हैं हम उनको कमर्शियल एरियाज में चेंज करते जा रहे हैं, तो क्या हो रहा है अल्टीमेटली? तो एनिमल्स अपनी जो नेचुरल हैबिटेट है उसे लूज कर रहे हैं ना। तो कभी आपने देखा उनको कि आपके पास आए और बोल रहे हो कि भाई क्यों कर रहे हो, मेरे पास तो ये नहीं, मेरे पास वो नहीं, ऐसा नहीं। ऑब्वियसली दे फील सैड, बट ऐसा नहीं है कीप कंप्लेनिंग अबाउट द थिंग्स लाइक ह्यूमन बीइंग्स डू। तो सेम चीज जो है हमें एनिमल से सीखनी चाहिए कि दैट वी शुड बी एक्सेप्टिंग द सिचुएशंस ऑफ आवर लाइफ। दे एम्ब्रेस वॉट एवर कम्स इन देयर वेज, बी इट जॉय और पेन, और जैसा भी हो भाई, खुशी आए या गम आए, उसको उसी तरीके से वो हैंडल करते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं। ऐसा नहीं कि खुशी आ जाती है तो वो रोने लगते हैं, यार ऐसा ऐसा हुआ था, थैंक गॉड ऐसा हो गया, या कुछ दुखी हो जाती है कोई चीज़, तो ऐसा नहीं कि दे जस्ट कीप थिंकिंग कि मेरे साथ तो सब गलत ही होता है, जैसे ह्यूमंस करता है। ठीक है, ऑल राइट। दे डू नॉट सेट बैक एंड स्टार्ट कंप्लेनिंग अबाउट देयर बैड कंडीशन। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो बैठ जाते हैं पीछे जाकर बिल्कुल और हर चीज़ में बस अपनी बैड कंडीशंस के लिए कंप्लेन करते रहते हैं। The poem teaches us that we should learn from the qualities of animals who live in peace and content of atmosphere and accept the life as it is rather than complaining about it. और यही हमें पोएम जो है पोएट विटमैन के द्वारा जो लिखी है वो समझाती है कि जैसे एनिमल्स अपनी हर एक सिचुएशन को एक्सेप्ट करके उसमें हैप्पीली जी रहे हैं, उसमें पीसफुली अपनी लाइफ व्यतीत कर रहे हैं, सेम वे में हमें भी वी शुड ट्राई टू एक्सेप्ट द सिचुएशन एज इट इज रादर देन कीप कंप्लेनिंग अबाउट इट। डन, ऑल राइट। नेक्स्ट है राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम एनिमल्स। अब तक तो भाई इतने हमने जो क्वेश्चंस कर लिए हैं, पोएम को इतनी बार डिस्कस कर लिया है, सेंट्रल आइडिया लिखना कोई बड़ी बात नहीं है अब, राइट? हमें पता होना चाहिए भाई कि एनिमल्स पोएम किसने लिखी है, वॉल्ट विटमैन ने। नेक्स्ट हमें पता होना चाहिए कि इस पोएम में जो पोएट हैं उन्होंने एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स का जो वर्ल्ड है उसे कंपेयर किया है। उन्होंने कुछ वर्च्यूज हैं, कुछ वैल्यूज हैं जो बताई हैं कि जो ह्यूमन बींग्स में होनी चाहिए, बट कहीं ना कहीं वो वैल्यूज एनिमल्स में देखने को मिल रही हैं पोएट को। पोएट का मानना है कि एनिमल्स बहुत ज़्यादा पीसफुल, काम, सेटिस्फाइड रहते हैं अपनी लाइफ के साथ, बट ह्यूमन बींग्स कीप कंप्लेनिंग अबाउट देयर सिचुएशंस। क्लियर? वैसे ही एनिमल्स जो है कभी भी रोते नहीं रहते, दे डोंट क्राई आउट लाउड, दे डोंट व्हाइन अबाउट द कंडीशंस, दे नेवर लाई अवेक इन द डार्क एंड वीप अबाउट देयर सिंस, दे आर नेवर लाइक मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, दे आर नेवर डिमेंटेड विद द मीनिंग ऑफ ओनिंग थिंग्स, बट ह्यूमन बींग्स आर। देन poet is wondering that the animals, they show the tokens of human beings to him, and he says that I can accept the animals as they show their relationship to me towards other animals, but the human beings, they pretend to they have two faces, whatever they are thinking they do not show in front of everybody else, and all these things make poet realize that animals world is far better than a human being world. Clear? तो इस तरीके से आपको पूरा सेंट्रल आइडिया बताना है, हो क्या रहा है पोएम में और उसके साथ आपने क्या सीखा है वो बताना है। क्लियर? ऑल राइट, चलिए इस क्वेश्चन का एक सैम्पल आंसर डिस्कस करते हैं। In the poem Animals, the poet Walt Whitman praises animals for being better than human beings. इस पोएम में वॉल्ट विटमैन जो हैं वो एनिमल्स को प्रेज कर रहे हैं, एनिमल्स की क्वालिटीज को बोल सकते हो कि तारीफ कर रहे हैं उनकी कि दे आर फार बेटर देन ह्यूमन बींग्स। ही कंपेयर्स एनिमल्स एंड ह्यूमंस इन डिफरेंट एस्पेक्ट्स, बहुत अलग अलग एस्पेक्ट्स, बहुत अलग अलग क्राइटेरियाज पे वो डिफ्रेंशिएट करते हैं या कंपेयर करते हैं एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स को। ही हैज पॉइंटेड आउट द इविल्स प्रेजेंट इनसाइड द ह्यूमन बींग्स विच ही थिंक्स एनिमल्स डोंट हैव। उन्होंने इनडायरेक्टली क्या बताया है कि जो ह्यूमन ब्रेन है
जो ह्यूमन बीइंग्स का दिमाग है उसमें जो इविल्स, जो गलत बातें, जो गलत वर्च्यूज, गलत वैल्यूज जो हैं वो दिमाग में भरी हुई हैं। कनिंगनेस हो गई, ग्रीडीनेस हो गई, मीननेस, सेल्फिशनेस, ठीक है, इनइक्वालिटी, डिस्क्रिमिनेशन, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ह्यूमन बीइंग्स के दिमाग में जो होती हैं वो यहाँ पर हमें किसने बताई हैं? पोएट ने, जो कि एनिमल के दिमाग में देखने को नहीं मिलती है। ह्यूमन बीइंग्स आर ग्रीडी एंड फुल ऑफ जेलसी अगेंस्ट ईच अदर। ह्यूमन बीइंग्स ग्रीडी होते हैं, लालची होते हैं और कहीं ना कहीं दे आर जेलस विद द अदर पर्सन, तभी तो उनको हर एक चीज चाहिए होती है कि मैं बेटर बनूं इससे, राइट। बट एनिमल्स आर काम एंड सेल्फ कंटेंट। एनिमल्स जो है बिल्कुल शांत रहते हैं, पीसफुल रहते हैं। द एनिमल्स आर हैप्पी विथ वॉट दे हैव एंड दे नेवर कंप्लेन अबाउट मिसरीज एंड सॉरोज। और एनिमल्स के पास जो कुछ भी है, दे आर सैटिस्फाइड विद वट एवर दे हैव एंड दे आर नॉट लाइक कि कंप्लेन कर रहे हैं कि भाई मुझे बड़ा दुख है, आई डोंट हैव दिस, आई डोंट हैव दैट इन माई लाइफ। तो जो ह्यूमन बींग्स करते हैं, दे जस्ट कीप कंप्लेनिंग अबाउट द थिंग्स दैट इज नेवर सीन इन द एनिमल वर्ल्ड। ऑल राइट। नेक्स्ट, ऑन द अदर हैंड ह्यूमन बींग्स कंप्लेन अबाउट देयर मिसरीज। बट ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं भाई? वो तो अपनी मिसरीज, सॉरोज, सैडनेस, इन सब के बारे में कंप्लेन करते रहते हैं। They give more importance to the rich and strong people, stay restless because of their wrongdoings and run behind the luxurious things of the world। यानी कि ह्यूमन बींग्स जो हैं वो क्या करते हैं? सबसे पहले वो रिच और स्ट्रॉन्ग पीपल को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं कि भाई अगर ये हमसे थोड़ा बोल सकते हो ताकतवर है, स्ट्रॉन्गर है इन एनी एस्पेक्ट, रिच है, रिस्पेक्टेबल है, तो मैं उसको रिस्पेक्ट दूंगा। अगर कोई मुझसे पुअर है तो मैं उसको रिस्पेक्ट क्यों दूं? तो एक तो ये चीज़ करते हैं ह्यूमन बींग्स। दूसरा, दे स्टे रेस्टलेस बिकॉज ऑफ देयर रॉन्ग डूइंग्स, क्योंकि सेल्फ कंटेंटमेंट कब नहीं होता, सेटिस्फैक्शन कब नहीं होता? जब आप कोई कुछ गलत कर रहे हो, तो वो एक चीज़ होती है ना अंदर से जो हमको अच्छी नहीं लगती। क्योंकि इफ़ यू आर परफॉर्मिंग रॉन्ग डूइंग्स और यू हैव डन समथिंग रॉन्ग इन योर लाइफ, डेफिनेटली दैट मेक्स यू फील वेरी ऑकवर्ड। तो वही चीज़ ह्यूमन बींग्स के साथ होती है। दे कीप दे आर बीइंग रेस्टलेस, यानी कि उनको वो बोलते ना चैन नहीं है कि सब अच्छा है, वैसी फीलिंग नहीं होती उनको, पीसफुल नहीं होते वो अंदर से, बिकॉज दे आर समवेयर रेस्टलेस बिकॉज ऑफ देयर रॉन्ग डूइंग्स एंड रन बिहाइंड द लग्जूरियस थिंग्स ऑन द वर्ल्ड। और कहीं ना कहीं वो मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं। कौन? ह्यूमन बींग्स। Whereas animals are honest about their relations and don't give importance to a particular class। और एनिमल्स कैसे भाई? वो हर एक दूसरे एनिमल की तरफ वैसा ही उनका रिलेशन है जैसे तीसरे एनिमल की तरफ, यानी हर एक एनिमल को वो इक्वली ट्रीट करते हैं। ऐसा नहीं है कि उनके यहाँ पे भी कोई रिच या पुअर ऐसे तरीके का कोई डिस्क्रिमिनेशन हो। दे लिव अ लाइफ विच इज फुल ऑफ ऑनेस्टी एंड लेस ऑफ ग्रीड एंड जेलसी। और वो जो है बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ जो लाइफ होती है ना, एनिमल्स को थोड़ा पता होता है मुझे झूठ बोलना है, क्या करना है, तो जो ऑनेस्टी भरी लाइफ है वही वो जीते हैं, उनमें कोई ग्रीडीनेस या जेलसी नहीं होती। द ह्यूमन बींग्स हैव लेफ्ट द क्वालिटीज ऑफ काइंडनेस एंड इनोसेंस। द पोएट वांट्स टू लिव अमंग द कंपनी ऑफ एनिमल्स एंड एक्सपीरियंस लाइफ फ्री ऑफ सेंस। और कहीं ना कहीं ह्यूमन बींग्स ने अपनी वैल्यूज जो है वो ब्लैक बिहाइंड यानी छोड़ दी है पीछे, और इस वजह से पोएट को लगता है कि एनिमल वर्ल्ड में रहना मेरे लिए ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि मुझे पाप, रॉन्ग डूइंग्स इन सब चीज़ों से बहुत दूर रहना है। दैट्स वाई अल्टीमेटली जो सेंट्रल थीम है पोएम की वो यही है, दैट एनिमल्स वर्ल्ड इज फार बेटर देन ह्यूमन वर्ल्ड, बिकॉज जो वैल्यूज हम में होनी चाहिए वो कहीं ना कहीं हम लैक कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली पोएट वॉन्ट्स यू टू अंडरस्टैंड दैट यू शुड अगेन इनकॉर्पोरेट दीज वैल्यूज इनटू योरसेल्फ, तभी आप खुश रह पाओगे, सेल्फ कंटेंटमेंट नहीं होगा, देन वट एवर यू अचीव इन योर लाइफ that is not going to give you that real happiness. Clear? All right. The poet believes that long ago humans possessed those qualities which have been left. The poem teaches us to learn from qualities of animals who live in peace and contentment। और अल्टीमेटली एंडिंग क्या करोगे इस आंसर की, कि जो पोएट है उनको हमेशा ऐसा लगता है कि लॉन्ग अगो ह्यूमंस में वैल्यूज थी, बट कहीं ना कहीं वो वैल्यूज या तो उन्होंने पास ऑन कर दी है या वो लैक कर रहे हैं, भूल गए हैं, नेग्लिजेंटली ड्रॉप कर दी हैं। तो उनका मानना है कि हमें एनिमल से सीखना चाहिए कि किस तरीके से पीसफुल और कंटेंटमेंट वाली लाइफ जो है वो हम जी सकते हैं। वी कैन बी सैटिस्फाइड विद वट एवर वी हैव एंड देन वी कैन जस्ट ट्राई टू अचीव मोर थिंग्स, बट फर्स्ट लेट्स बी satisfied, let's treat each and everybody equally, let's not discriminate based on the rich, wealth, possession in सब criteria पे। Clear? So this is the complete central idea that is told to us by Walt Whitman in the poem Animals। Clear? All right. So with this we come to an end of our topic, which is long answer type questions based on the poem Animals। I know बहुत limited से questions हैं, but this is overall। अब इसमें आपको कोई भी modification मिलेगा तो you are ready to fight with the answer, right? So चलिए in the next video we are gonna start the new chapter of our syllabus। Till then take care of yourself। और इस topic की notes की link आपको description box में मिल जाएगी। Thank you so much for watching। Bye।